स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटीपिलिया से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज आप लोगों के सामने क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सोशल स्टडी के लेसन फर्स्ट मैन एंड एनवायरनमेंट के पार्ट 9 को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले जो हम लोग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमको सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। सॉइल पॉल्यूशन का मतलब होता है मृदा प्रदूषण, यानी मृदा का प्रदूषण, यानी मिट्टी में जो प्रदूषण हो जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन क्या है? एनी अनवांटेड चेंज in the physical, chemical, biological attributes of the earth, यानी भूमि पर जो उसकी भौतिक संरचना है, रासायनिक संरचना है और जैविक संरचना है, उसकी गुणवत्ता में which destroy the fertility of land is soil pollution, यानी वो अवांछित तत्व जो भूमि की रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणवत्ता में कमी ला देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, द फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन को भी नष्ट कर देते हैं, उसको हम मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। जो मिट्टी है उसकी संरचना में उसकी जो भौतिक परिस्थितियां हैं, उसकी रासायनिक, उसमें कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं और बायोलॉजिकल, उसमें कौन कौन से जैविक पदार्थ मिले हुए हैं। लेकिन अगर इसमें अवांछित यानी जिनकी जरूरत नहीं है वो तत्व मिल जाते हैं तो मिट्टी जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद इसके कारण क्या है? जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उसके कॉज यानी उसके कारण क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यानी जो कीटाणुनाशक है, कीटनाशक है, दवाएं जो हम लोग खेतों में डालते हैं, एंड फर्टिलाइजर्स और विभिन्न प्रकार की खादों का, रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई और स्वाभाविक बात है जहां फैक्ट्रीज वगैरह बनेगी वहां पॉल्यूशन होगा ही, तो आसपास की जमीन वहां पर खराब हो ही जाएगी। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब नगरीकरण, यानी नगरों का विस्तार होता जाना, यानी जो शहर है या नगर है या कस्बे हैं उनका विस्तार होते जाना, और जहां पर मनुष्य पहुंचेगा वहां पर गड़बड़ तो होना ही होना है और पॉल्यूशन तो होना ही होना है। तो नगरीकरण, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन, जो प्लास्टिक है के सामान है जो हम लोग लेते हैं और जब खराब हो जाते हैं उन्हें फेंक देते हैं। पॉलीथीन का उपयोग हम लोग भरपूर करते हैं जितना हम कर सकते हैं। कंटिन्यूअस इरिगेशन विद साल्टी वाटर, यानी लगातार बहुत खारे पानी से किसी भी खेत में सिंचाई करना। डोमेस्टिक लिटर यानी घरेलू कचरा। वेरियस कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, ये विभिन्न जो वजह है, इन्हीं से ये विभिन्न कारण हैं जिनसे सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, रासायनिक खादों का प्रयोग करके, जीव कीटाणुनाशक यानी जो पेस्टिसाइड है उनको, औद्योगिकरण, शहरीकरण, प्लास्टिक और पॉलीथीन, और अधिक समय तक बहुत खारा पानी खेतों में सिंचाई के रूप में उपयोग में लाना, इन सभी कारणों से जो है वो भूमि का जो है पॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट और कोर्स,
material, the land become unsuitable for other uses. यानी इन कारणों से डिपोजिशन ऑफ द वेस्ट यानी जो कूड़ा कचरा है उससे कोर्स मटेरियल यानी वो कचरा जो जम जाता है यानी तह बना लेता है, कोर्स मटेरियल, द लैंड बिकम अनसुटेबल फॉर अदर यूजेस यानी किसी भी काम के लिए वह उपयोगी नहीं रह जाती है। तो हमने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये आप लोग 9th में आए हुए हैं, ये आपके लिए नया चैप्टर हो सकता है क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग न्यूक्लियर टेस्टिंग में किया जाता है, जैसे परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर। इन क्षेत्रों में इन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, इनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और इनसे भी पॉल्यूशन होता है। ड्यू टू यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एलिमेंट्स फॉर वेरियस पर्पस, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स enter the atmosphere and produce radioactive pollution. Due to use of nuclear elements for various purpose, यानी जो नाभिकीय तत्व है, न्यूक्लियर तत्व जो है, उनका विभिन्न कार्यों में जब प्रयोग किया जाता है, विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है, तो उनके जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, जो हिस्से हैं, वो एंटर द एटमॉस्फेयर, वो वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं एंड प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, और नाभिकीय जो पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, वो पैदा करते हैं। यानी जो न्यूक्लियर पदार्थ है उनका विभिन्न कार्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे पावर प्रोडक्शन में, बम बनाने में, युद्ध की सामग्री बनाने में और भी अन्य कार्यों में रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनसे जो जब उनके तत्व जो है वो वातावरण में मिल जाते हैं तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पैदा हो जाता है। रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उनमें कुछ है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट आदि। ये जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व है जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर यूज्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी ये जो है इनका उपयोग न्यूक्लियर प्रोसेस में किया जाता है। तो अब इनके इफेक्ट क्या होता है, जब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है? द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन स्प्रेडिंग फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं तो उन्हें जो उनका कूड़ा कचरा होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों का कचरा होता है, उससे जो फैलता है, स्प्रेडिंग फ्रॉम रेडियो सब्सटेंस आर लॉन्ग लास्टिंग, और जो वो बहुत समय तक पड़े रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका जो कचरा होता है वो सैकड़ों वर्षों तक कभी समाप्त नहीं होते हैं, वो जैसे के तैसे पड़े रहते हैं। द एक्सप्लोसिव एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर टेस्ट, और जब न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, जब नाभिकीय पैसे जैसे परमाणु बम का परीक्षण करते हैं, तो परमाणु बम का जब परीक्षण करते हैं तो उसमें उससे एनर्जी उत्पन्न होती है, बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है, डिस्ट्रॉय ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स, तो उससे जो मनुष्य है और जीव जंतु हैं उनके सेल्स, यानी उनमें जो शरीर की संरचना ऊतकों से मिलकर हुई है छोटे छोटे, वो सारे ऊतक उनके नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया तो उसके कई वर्षों तक वहां पर लोग कुरूप पैदा हुए, किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के पैर छोटे हैं, किसी की त्वचा खराब है, किसी की आंखें नहीं है, इस तरह। क्यों? क्योंकि उससे सेल्स जो है
वो नष्ट हो जाते हैं, तो वहां पर जानवर, पेड़ पौधे सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है वो भी आज के युग में हमारे लिए हानिकारक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। 10 मिनट का